Hello students, welcome to my YouTube channel and Latin Path. I'm your host मेघराज and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th and 12th स्टूडेंट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपने 10th और 12th के बचे हुए एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं एंड सीबीएसई ने ये भी नोटिफाई कर दिया है कि अब इन फ्यूचर ये एग्जाम्स नहीं होंगे। बट जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम्स को लेके, बिकॉज सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम्स निकाली है, नोटिफाई किया है स्टूडेंट्स को, वो मार्किंग स्कीम्स में अलग अलग सिचुएशन को लेके अलग अलग स्कीम अप्लाई होगी। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज लेके मार्क्स मिलेगा, वो बात भी सही है। कहीं ये भी लिखा है कि 2 सब्जेक्ट का एवरेज लेके मार्क्स मिलेगा, वो बात भी सही है। और कहीं ये तक लिखा है कि स्टूडेंट्स के इंटरनल असेसमेंट को लेके स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट करे जाएंगे, तो ये बात भी सही है। लेकिन ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होंगे। तो मैं आपके सामने कुछ केसेस बताऊंगा, ऑल द पॉसिबल केसेस, और उनकी मार्किंग स्कीम्स आपको बताऊंगा। तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके केस में कौन सी स्कीम अप्लाई करती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में मैं इस कंक्लूजन में भी आऊंगा, ये जो मार्किंग स्कीम्स है क्या ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है या फिर इनसे स्टूडेंट का नुकसान हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अब आपकी स्क्रीन में यहाँ पर 4 केसेस आपको दिख रहे होंगे और इन 4 केसेस के अलावा कोई और दूसरा केस नहीं बनता है। तो ये 4 केसेस में मार्किंग स्कीम्स क्या रहेगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हमें सबसे पहले एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। वो अजम्पशन ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ कितने सब्जेक्ट्स लेंगे, 5 सब्जेक्ट्स। जिन लोगों के भी 6 सब्जेक्ट्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं 5 सब्जेक्ट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका एक सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा जो भी मैं एवरेज निकालूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट्स को लेके समझ जाएंगे तो जो 6 सब्जेक्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं वो हमारा इंग्लिश, मैथमेटिक्स और मैंने कॉमर्स के सब्जेक्ट लिए हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस है केस 1, जिसमें एक नॉर्मल केस है जो हर साल होता है कि किसी भी बच्चे ने मान लीजिए अगर सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे दिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन लोगों ने अपने सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे दिए थे, तो उनके लिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। उनका जो रिजल्ट आएगा, उनका जो परसेंटेज आएगी वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आएगी। तो यहाँ पर केस 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। बट जो हमारा केस 2 है, केस 2 में ये बोला गया है कि अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के आपने पेपर दे दिए थे, एग्जाम्स दे दिए थे, तो यहां पर जो एवरेज निकलेगा वो कोई भी 3 सब्जेक्ट को लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने 4 सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, यानी कि केस 2 में कितने पेपर इस बच्चे ने दे दिए थे। लेट्स से इंग्लिश का दे दिया था, इंग्लिश में उसके 90 मार्क्स आए। उसने मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दिया था और उसके 80 मार्क्स आए। उसने अकाउंटेंसी का एग्जाम दे दिया था, उसमें 83 मार्क्स आए। और इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे दिया था जिसमें उसके 88 मार्क्स आए। नाउ अब उसका कौन सा पेपर बच गया, सिर्फ बिजनेस स्टडीज, जो अब नहीं होगा। तो यहां पर इसको मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो यहां पर टॉप 3 सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे। टॉप थ्री मींस कि उसके सबसे ज्यादा आए इंग्लिश में मार्क्स, यानी कि ये 90 मार्क्स इंक्लूड होंगे, प्लस इसमें 83 और 88 होंगे। 80 नहीं होगा क्योंकि वो लीस्ट मार्क्स हैं। आपके टॉप 3 मार्क्स देखे जाएंगे। तो यहां पे इसका एवरेज कैसे निकलेगा, तो मैं आपको एवरेज निकाल के भी दिखा लेता हूं। तो यहाँ पे उसके इंग्लिश में आए 90 मार्क्स, तो 90 लेंगे, प्लस इकोनॉमिक्स में 88, प्लस अकाउंटेंसी में 83। तो ये टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनका एवरेज लेंगे। एवरेज यानी कि डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स थे। तो यहाँ इसका आ जाता है 87 मार्क्स। तो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज में स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलेंगे, 87। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू केस नंबर 3। अब केस 3 में सीबीएसई ने ये बोला है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स लिखा था, तो ऐसे स्टूडेंट्स के अगर मान लीजिए इंग्लिश में, लेट्स से इंग्लिश में उसके 90 आए, मैथमेटिक्स में 80 आए और अकाउंटेंसी में 86 आए,
तो जब उसने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दिए हैं तो उसका जो एवरेज निकलेगा वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट से निकलेगा, टॉप टू में कौन से आ जाएंगे? तो यहाँ पे टॉप 2 में आ जाएगा एक तो इंग्लिश के 90 मार्क्स और अकाउंटेंसी के 86 मार्क्स। मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेने थे और वो भी टॉप, यानी कि जिसमें ज्यादा मार्क्स आए। मैथमेटिक्स में लीस्ट मार्क्स थे, तो यहाँ पे टॉप 2 लिया गया। तो अब इसका एवरेज हो जाएगा 90 प्लस 86 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि 2 होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ 2 ही सब्जेक्ट के मार्क्स लिए, और ये आ जाएगा आपका 88 मार्क्स। यानी कि अब समझिए 88 मार्क्स जो आए हैं वो किसमें किसको मिलेंगे? एक तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में मिलेंगे और बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में भी कितने मिलेंगे? 88 मार्क्स। यानी कि आपने 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकाला और वो जो भी एवरेज आया, आपके जितने एग्जाम्स भी बचे हैं उन सब में वही 88 मार्क्स चलेंगे। मान लीजिए अगर आपका 6 सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस आपका 6 सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर साइंस में भी आपको 88 मिलेंगे और सेकंड केस में भी कंप्यूटर साइंस में आपको 87 मिलेंगे। तो वही एवरेज चलता जाएगा। लेकिन जो सीबीएसई ने केस 4 में एक्सप्लेन किया, केस 4 में क्या हो रहा है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनने सिर्फ 1 या 2 ही एग्जाम्स लिखे थे, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट्स के पेपर उनने दिए थे। तो प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर उनने मान लीजिए या तो किसी ने तो 1 ही सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, किसी ने 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, और ये सिर्फ स्पेसिफिकली नॉर्थ दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए कोई एवरेज लेने का प्रोविजन नहीं रखा है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो उनके इंटरनल परफॉर्मेंस थी उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। तो एक ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था क्या इंटरनल बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे, वो केस 1, केस 2, केस 3 में नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ केस 4 में होंगे, जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है। तो इसमें हमें डरने की कोई, घबराने की बात नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो एवरेज के बेसिस पे मिलेंगे, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़ के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है सीबीएसई की। एंड सीबीएसई ने अनाउंसमेंट की है कि बाय 15 जुलाई रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है बाय, दैट मीन्स 15 जुलाई से पहले भी रिजल्ट आ सकता है। एंड जो पास्ट 2 ईयर के ट्रेंड सीबीएसई के रहे हैं वो यही है कि वो अपने स्पेसिफाइड डेट से पहले ही रिजल्ट निकाल देती है। इसलिए आप रिजल्ट के लिए कभी भी प्रिपेयर रहिए, 10 जुलाई के आसपास भी रिजल्ट आ सकता है। नाउ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी ये मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने अलॉट की है, क्या ये फेयर है या अनफेयर? तो बिफोर वी डिसाइड दैट द स्कीम्स आर फेयर और अनफेयर, वी शुड आल्सो नो दैट CBSE has also notified that if any student is unsatisfied with its marks, so he can challenge the CBSE and CBSE फ्यूचर में उसका उस सब्जेक्ट में रिटन एग्जाम जरूर करवाएगी। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? जिस सब्जेक्ट में एग्जाम कैंसिल हो गए हैं और एवरेज बेसिस पे मार्क्स अलॉट हुए हैं। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। नाउ अब ये जो मार्किंग स्कीम है ये किसी के लिए तो फेयर है बट किसी के लिए ये अनफेयर भी है। दैट्स वाई सीबीएसई ने ये भी बोला कि आप चैलेंज कर सकते हो, हम फ्यूचर में एग्जाम करा देंगे। तो ये अनफेयर किसके लिए है? ये अनफेयर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को लगता था कि अगर वो रिटन एग्जाम देते तो उस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया, उस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आते या सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आते। बिकॉज यहाँ पर समझना होगा जो एवरेज लिया जा रहा है वो एवरेज आपके उन एग्जाम से लिया जा रहा है जिसमें शायद आपके कम मार्क्स आए थे। फॉर एग्जाम्पल आप केस 2 देख लीजिए। केस 2 में यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट का एवरेज लिया है। अब 3 सब्जेक्ट का एवरेज हमारा 87 मार्क्स आए हैं और 87 मार्क्स हमारे जो बिजनेस स्टडी का पेपर कैंसिल हो गया, 87 मार्क्स केस 2 में मिल गए। बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि जो बिजनेस स्टडी का पेपर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, आपके हाईएस्ट मार्क्स शायद बिजनेस स्टडीज में ही आते या सेकंड हाईएस्ट मार्क्स भी बिजनेस स्टडीज में आते। तो ऐसे में यहाँ पर आपके साथ अनफेयर हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट को एक, मैंने बार बार बता दिया कि एक फैसिलिटी दी है कि वो सीबीएसई को क्वेश्चन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। बट अभी जो रिजल्ट आएगा वो इसी मार्किंग स्कीम को लेके आएगा। और बाकी जिनके
इन एग्जाम में मार्क्स कम आते या जो भी आते उनके साथ तो फेयर ही हुआ, एवरेज बेसिस पे मार्क्स मिल गए हैं। नाउ अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कई सारी यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि परसेंटेज बेसिस पे स्टूडेंट्स को लेती थी, उसने भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है और स्टूडेंट्स अब उनसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक कि सीबीएसई अपना वो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करेगी जो स्टूडेंट को क्वेश्चन करते हैं, तब तक आपका किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो चुका होगा एंड आपका सेमेस्टर्स की स्टडीज भी स्टार्ट हो गई होंगी। तो पॉसिबल ये है कि आप शायद कोप अप ना कर पाए, इसीलिए जो अभी एवरेज टीम निकली है यही सबसे बेस्ट है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही फेयर मार्किंग स्कीम है और यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हैं सीबीएसई ने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।